हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट वही रहती है मेरी और हमेशा वही रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करना है। आजकल आप लोगों का लव जो है वो थोड़ा कम हो गया है मेरे लिए, तो प्लीज़ 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 अपना लव बनाए रखें और सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ग्रो होने में भी हेल्प चाहिए, और आप सभी का जो प्यार है उसको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो है मैं अपनी देवरानी के साथ वीडियो बनाने वाली हूँ। फर्स्ट व्लॉग होगा मेरा अपनी देवरानी के साथ। तो वो किस लिए है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्टली मैं यहाँ रेडी आज हो रही हूँ चंबा जाने के लिए। वहाँ पर जो है मेरा एक शूट था, ब्राइडल शूट के लिए मुझे मेरी एक बहुत ही क्लोज़ली फ्रेंड कहूँ या सिस्टर कहूँ ने कहा हुआ था। तो उनको बड़े दिनों से मतलब बताया था, तो उन्होंने आज फाइनली टाइम निकाला था और मुझे भी बताया था कि आप आ जाना। मैंने उनको कहा था कि अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है वो मेरे बेटे की मुंडन की सेरेमनी के टाइम में फिर बिज़ी होने वाले हैं हम। तो इसीलिए अभी हो जाएगा तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आज का दिन उन्होंने किया था फाइनल। तो हम बस घर से निकल ही चुके थे और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी बड़ी ज़्यादा। हम लोग आ गए थे पहले मेरी देवरानी को लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको कल ही बोला था कि प्लीज़ मेरे साथ चल पड़ना, ऐसे ठीक रहेगा अगर साथ में अपनी बॉन्डिंग अच्छी वाली हो तो। तो उसने कहा कोई बात नहीं दी, मैं आपके साथ चल पड़ूँगी। तो ऑलरेडी ही मैं लेट हो चुकी थी और फिर जल्दी-जल्दी जाना भी था मुझे, और फिर हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पर बड़े अच्छे से हमारा वेलकम किया गया था और बड़ा ही अच्छा प्यारा सा सैलून है और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी मुझे यहाँ पर आकर। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, ऐसा नहीं है कि बड़े टाइम से मैं आती रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम ही आई थी। लेकिन ये था कि बॉन्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और यहाँ के सभी जो है जो मतलब ओनर हैं उनकी भी बात करने का तरीका, उनको लोगों को मतलब हर तरह से कंफर्टेबल फ़ील करवाने वाले हैं थे सभी वहाँ पर। और इनके साथ मेरा कनेक्शन काफ़ी सालों से था। मतलब हम लोग मिले नहीं थे, बट ये था कि फ़ोन में हम दोनों की बातें होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं आपके साथ एक शूट करना चाहूँगी। तो फिर मैंने उनको बताया था कि अगर आप अभी करवा लेंगे तो ठीक रहेगा, आगे तो टाइम नहीं लगने वाला है। तो उनके कहने पर और मैंने भी आज अपने घर के सारे कामों को जल्दी से फिनिश कर लिया था, क्योंकि कहीं जाने की तैयारी रहती है, आप सभी को पता है। तो अपने घर के जो काम रहते हैं उनको टाइम से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि उससे हम लोग भी खुश रहते हैं और हमारी फैमिली भी हैप्पी रहती है। तो उसके बाद सबसे पहले जो है वो रील के लिए शूट हो रहा था, मतलब आफ्टर बिफोर का जो हो रहता है वो बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और ठंडी बड़ी ज़्यादा थी, बड़ी ज़्यादा ठंड, वैसे मुझे पहले से ही ठंड बड़ी ज़्यादा लगती है। और थोड़ा ठंड वहाँ भी लग रही थी, क्योंकि कपड़े जो थे काफ़ी ज़्यादा मतलब कम डालने पड़ रहे थे ड्रेसेस के हिसाब से, और जो ड्रेस था वो बड़ा ही ज़्यादा प्यारा था और साथ में लूज़ भी था। तो दीदी मुझे कह रहे थे कि तू कितनी ज़्यादा पतली है मतलब ड्रेस भी लूज़ आ रहा है। तो उन्होंने बेचारों ने मुझे स्टिच के लिए, वैसे तो स्टिचिंग करवा दी थी, बट पहले जो था उन्होंने पिन्स वगैरह से एडजस्ट कर दिया था ड्रेस को। उसके बाद जो था हम लोगों ने कुछ शॉर्ट्स ले लिए थे रील्स के लिए भी और फ़ोन में डालने के लिए भी। और बड़ा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, अच्छे से मतलब बात भी कर रहे थे। मुझे वहाँ जाकर बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा और मैं चाहती थी जिस काम के लिए मुझे उन्होंने बुलाया है वो उनका काम फुलफ़िल हो जाए और जो वो चाहते हैं उनको नीड हो जाए। इसीलिए मैं उनसे खुद बोल रही थी बार-बार कि आप देख लीजिए आपको और कुछ करवाना है या नहीं, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थी। और मेरी देवरानी भी मेरे साथ ही सूरत का ध्यान रख रही थी, तो मुझे उसका भी बड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था कि अपनों का बस इसी तरह से पता चल जाता है कौन कितने क्लोज़ रहने वाला है आगे के टाइम में। तो ठंडी तो बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि जो काम करने में अगर हम अपने ध्यान लगा देंगे तो ठंडी जो है थोड़ा कम फ़ील होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो भी लड़कियाँ थी दीदी के साथ काम करने वाली, बड़ी ही अच्छी थी, बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी, तो मुझे उनका नेचर भी बड़ा ज़्यादा पसंद आया है। और रील्स जो थी मैंने अपने फ़ोन का भी सोचा था कि मैं अपना भी शूट कर लूँगी। आप लोग देख रहे हैं मैंने भी शूट यहाँ पर करने के लिए अपना भी ट्राइपॉड लेकर साथ में गई थी, फ़ोन वगैरह सब कुछ सेट
किया हुआ था, क्योंकि मैंने दी से पहले ही बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल भी है जिसके लिए मैं शूट करूँगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उसके लिए भी शूट कर लेना। तो यहाँ पर मेरी देवरानी मेरी हेल्प कर रही थी, वो हर एंगल से फ़ोन भी सेट कर रही थी और सॉरी का तो भी इनके ख़्याल रख रही थी मतलब साथ में। मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनके सैलून का कहूँ या पार्लर का नाम अगर मैं आपको बता दूँ तो वो है लुक्स ब्यूटी लॉन्च करके है, जो बारगा में ही है। जो चंबा के हैं उनको तो मैक्सिमम पता ही होगा, जो चंबा के नहीं हैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ। अदर साइड के जो भी है आप लोग प्लीज़ यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। चंबा के वन ऑफ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं ये। और हमारे चंबा में मैक्सिमम लेडीज़ जो हैं वो चंबा की हो या अदर जगह की भी हों, बाहर से ही बड़े-बड़े सिंगर वगैरह जो हैं, एंकर जो है, इनके यहाँ पर आकर मेकअप कराना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। और इनका जो है टाइम पीरियड बताऊँ तो इनको कम से कम 25 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में। और इनका मेकअप मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इतना नेचुरल है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा है, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मेकअप किया है बट लेस न्यूड मेकअप होता है बिल्कुल ही, और बिल्कुल कम प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा मेकअप बेस बनाते हैं जिसको देखकर आप सभी ही खुश होने वाले हैं आगे जब मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर इन्होंने अपना सारा सेटअप रखा हुआ था, हर एक प्रोडक्ट जो है एकदम सेट बना के रखा हुआ था। तो मेरी प्यारी सी देवरानी मेरा पूरा हेल्प कर रही थी मेरे साथ शूट करने में भी, और हर एक चीज़ का वो ध्यान रख रही थी। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा चंबा में, अगर आप लोगों को जाना हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको इनकी प्रॉपर लोकेशन बता दूँगी, और अगर आपको इनके साथ अपॉइंटमेंट भी करनी हो शादी-ब्याह के लिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं इनसे आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप लोग यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैंने कहा आपको वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है हमारे चंबा के। इनसे ज़्यादा अच्छा बेटर मेकअप आई थिंक कोई भी नहीं करता है हमारे चंबा में, जितना मैंने अभी तक देखा है। तो यहाँ पर जो है वो मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पर दी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके फेस में छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो थोड़ा-सा स्किन केयर किया कीजिए। और मैं वैसे तो करती हूँ बट ये है कि बड़ा कम हो जाता है कभी-कभी मेरा। बीच-बीच में मैं छोड़ देती हूँ कुछ अपने पर्सनल रीज़न्स की वजह से। तो उनका यही कहना था कि अपनी स्किन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर हमारी स्किन अच्छी हुई तो हमारा मेकअप जो है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। स्किन की केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी विंटर है, विंटर में तो ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर लेंसेज़ का प्रोसेस शुरू हो रहा था, मैं फर्स्ट टाइम लेंसेज़ लगा रही थी, तो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो गई थी और सेट भी नहीं बैठ रहे थे। तो वो मुझे बता रहे थे आप किस तरह से इसको सेट करेंगे, तो 1-2 बार सही से ना होने के बाद फिर जो लेंसेज़ थे, वो मेरी आइज़ में सेट बैठ गए थे। उसके बाद जो था दी ने बेस बनाना शुरू कर दिया था, और इतने अच्छे से उन्होंने मुझे ब्लैंकेट्स वग़ैरह दिए, अपनी जैकेट दे दी डालने के लिए, क्योंकि ठंडी बड़ी ज़्यादा थी। रूम में भी ठंड लग रही थी और वो बार-बार मुझे बोल रहे थे कि तुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं दी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी तो हम सहन भी कर लें। यहाँ पर मैंने प्रॉपर से मेकअप बेस जो है वो शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा-सा क्लिप छूट गया है। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सबसे पहले क्लींजिंग की थी मेरे फेस की, उसके बाद जो था मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, टोनर वगैरह लगाया था। उसके बाद जो था वो इन्होंने मेरी आईब्रो फ़ील करना शुरू किया था। उसके बाद वो बेस स्टार्ट करने वाले थे, और जो भी प्रोडक्ट्स थे वो हाइली मतलब बड़े ही अच्छे ब्रांड्स के थे, वो हाइली ब्रांडेड सारे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन इनका कहना था कि अगर आपकी स्किन केयर बढ़िया होगी तो मिनिमम से मेकअप से भी अच्छे से आप लोग लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना मैं शूट कर पाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत डीपली तो नहीं कर पाई। और इसके बाद हम लोगों ने बड़ी सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाए हैं, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाले हैं। तो प्लीज़ कश्यप रच्चू जाके इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पर जाकर मुझे फ़ॉलो कीजिए। और इनका भी पेज है, उसी में लुक्स ब्यूटी लॉन्च करके वहाँ पर जाइए। इनकी वीडियोज़ देखिए, और इनकी जिन्होंने इन्होंने जिसका मेकअप किया है उनको देखिए, कितना बढ़िया, कितना नेचुरल लुक क्रिएट किया है। अगर आप इनको जिस तरह सा का मेकअप कहोगे करने का, वो बिल्कुल डिट्टो आपको उसी तरह का मेकअप क्रिएट करके देते हैं। इनकी बेस्ट बात यही है, जैसा भी आप मेकअप करने को बोलोगे आप वो बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं। इतना अच्छा इनका मेकअप बेस है। मैंने तो इनको पहले ही कहा था कि मुझे भी इस फ़ील्ड में काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद है मुझे ये भी, लेकिन अभी मैं थोड़ी फैमिली और बच्चों में थोड़ी-सी बिज़ी हूँ।
थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तो कोशिश करूँगी अपना ये पैशन पूरा करने का। तो उन्होंने मुझे कहा कोई नहीं, आप जब भी फ्री हो जाओ उसके बाद शुरू कर सकते हो। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो वो बिल्कुल बात सही है, 1-2 साल में थोड़ा-सा मुझे मतलब टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। उस टाइम कोशिश करूँगी अपना पैशन जो है पूरा करने की। तो आई मेकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर, तो वो मुझसे पूछ भी रहे थे, "आप खुद भी बता सकते हो, आपको किस तरह का मेकअप चाहिए?" लेकिन मैंने कहा, "मुझे कोई पर्सनली आपको नहीं कुछ बताना है। जैसा आपने सोचा है, आप वैसा क्रिएट कर सकते हो।" तो सब कुछ जो था उनके हाथ में दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा मेकअप दिखाऊँगी आइज़ का, जो उन्होंने थोड़ा बहुत क्रिएट कर चुके थे। बड़ा ही अच्छा लुक आया था आइज़ का। थोड़ी स्मोकी आइज़ लग रही थी और मुझे स्मोकी आइज़ का मेकअप बड़ा ही ज़्यादा पसंद भी है और सच्ची में देख के एकदम मज़ा आ रहा था। मैं उनसे कह रही थी इतनी ज़्यादा सुंदर तो मैं अपनी मैरिज के टाइम भी नहीं लगी थी। बट ये है कि चलो जैसा एक बार दुल्हन का मतलब अपना दिल होता है ना कि एक एक बार फिर से खुद को एक दुल्हन की तरह देखूँ, सजा हुआ, तो वो उन्होंने आज मेरी विश पूरी कर दी थी। मैं फिर से एक बार दुल्हन बन चुकी थी और सच्ची में काफ़ी मज़ा आया। बस एक ही था, थोड़ी-सी ठंडी थी। अगर गर्मी होती तो काम करवाने का मज़ा भी आता और ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। लेकिन कोई नहीं, इतना तो मैनेज हो जाता है। और उसके बाद जो था इनका बेस जो था वो स्टार्ट हो रहा था। बेस के लिए उन्होंने बड़े ही ज़्यादा कम-कम प्रोडक्ट्स लगाए थे और मेरे फेस की जो भी दाग-धब्बे, छाइयाँ थी उनको कवर अप कर लिया था एकदम लाइट हाथों से, बड़ा ज़्यादा घिसाई वाला काम नहीं था। बिल्कुल पोलाइट हाथों से वो काम कर रहे थे और मुझे ये बात बड़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी कि जो बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बड़ा ज़्यादा मुँह की घिसाई नहीं करते हैं। एकदम लाइट हाथों से करते हैं। वो कहते हैं ना उनके ब्रश ही बात करते हैं, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी तो एक विश पूरी हो गई इनसे मिलने की और साथ में उन्हीं के हाथों से मेकअप करवाने की भी। और आप लोग भी आइएगा, विज़िट कीजिएगा अगर आपके यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, शादी है या फिर कोई भी सेरेमनी होने वाली है तो आइए विज़िट कीजिए और अपनी टाइम से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ की बुकिंग जो है 4-4 महीनों पहले से हो जाती है। मेरे सामने भी 1-2 लड़कियों ने फ़ोन किया था इनको बुकिंग के लिए, तो मैं पूछ रही थी कि अभी तो ब्राइड सीज़ ऑफ है, फिर भी आपकी बुकिंग आती है? तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरी बुकिंग जो है वो कि काफ़ी दिन पहले से भी फंक्शन के हो टाइम पे जाती एकदम है। से किसी को भी बुकिंग नहीं मिलती। तो आप में से सभी मुझे बताइएगा किस-किस ने इनके पास जाकर मेकअप करवाया हुआ है? अगर गए हो, इनसे मेकअप करवाया है, तो आपको इनका मेकअप बेस कैसा लगा? अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहोगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अगर करवाया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने किस तरह का मेकअप इनसे करवाया है। और इनका मेकअप बेस मुझे तो बड़ा ज़्यादा पसंद आया है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ कि बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा भी आया मुझे काफ़ी ज़्यादा। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट 2 इसका शेयर करूँगी, जब इन्होंने मेरा पूरा ब्राइडल लुक क्रिएट किया था और साथ में फिर शूट भी करवाया था बड़े अच्छे से। तो वो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि बड़ी सारी डिटेल्स होती है जो आपके साथ शेयर करनी होती है, तो वो मैं चाहती हूँ कट टू कट आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अभी हमारा हुआ था टी ब्रेक और यहाँ पर जो दी के साथ वाली लड़कियां हैं वो भी पास में थी, तो वो थोड़ा शर्मा रही थी। आई थिंक वो चाहती थी कि वो ना दिखे, बट मैंने उनको कहा कि कैमरा शाई नहीं बनना है, आपको ओपनली रहना है, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप हो तो आपको दिखना भी चाहिए, क्योंकि बिना दिखे तो आजकल कुछ भी नहीं चलता है और हर कोई फेमस होना चाहता है। तो यहाँ पर मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा-सा जो इन्होंने मेरा बेस बनाया था उसको थोड़ा-सा टाइम भी देना था। आई थिंक इसके लिए भी थोड़ा-सा ब्रेक हुआ था, तो मैं यहाँ पर अपनी चाय और बिस्किट एंजॉय कर रही थी। आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना है आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगने वाला है। यहाँ पर बड़े अच्छे से मेरा आई मेकअप भी कंप्लीट हो गया था और बेस भी जो है वो उन्होंने बना लिया था। उसके बाद जो था मेरा लिपस्टिक का शेड उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद हमें ड्रेसअप करना था। ड्रेस डालने के बाद फिर मेरा वो हेयर डू करेंगे। पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। प्लीज़ कमेंट करना है और चैनल के साथ बने रहना है और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है कि मैं दुल्हन में कैसी लग रही हूँ, और आप लोग कमेंट करना है कि मैं दुल्हन में अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तो आप सभी से बाय करने का टाइम हो गया है। आप सभी को मैं अब बाय करूँगी। आपको नेक्स्ट
पार्ट के साथ मिलूँगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल के साथ बने रहना है और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, वो भी कमेंट करना है और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ टच में रहना है। तो चलिए जी, यहीं पर आपको मैं बाय करने वाली हूँ और आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि मेरा लहंगा रखा हुआ है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आपको दिखाऊँगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।